बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मसलन सेंटेंस के हवाले से। आप जो मसलन अपनी रूटीन में जो सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं उर्दू में, उन्हें इंग्लिश में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे। तो मतलब अगर आप भी चाहते हैं कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाले जो है फ़िक्रात, इंग्लिश फ़िक्रात, वो भी आप सीखें, तो डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस जो है वो उर्दू टू इंग्लिश में दोनों आप अच्छे से सीख सकते हैं। मसलन उर्दू से आप इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं। अगर आप भी दूसरों की तरह शौक़ रखते हैं कि आप भी मसलन उर्दू की बजाय इंग्लिश में बातचीत करें, तो आप जो है वो इन सेंटेंस की प्रैक्टिस लाजमी करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसे डर लगने लगा। ही स्टार्टेड बीइंग अफ्राइड। ही स्टार्टेड बीइंग अफ्राइड, इसे डर लगने, मतलब अक्सर ये लफ्ज़ बोला जाता है कि इसे मतलब डर लग रहा है या डर लगने लगा है, तो ही स्टार्टेड बीइंग अफ्राइड। उसके बाद है इसका दिल धड़कने लगा। इज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग। बीटिंग का मतलब होता है जो दिल का धड़कना। इज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग, इसका जो दिल है वो धड़कन, मसलन खौफ के मारे जो दिल की धड़कन वो ज़्यादा तेज़ जो है वो धड़कने लगती है, तो इज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग, इसका दिल धड़कने लगा। उसके बाद हमारे पास है मैं दीवार से टकराया। आई बम्प्ड इनटू अ वॉल। आई बम्प्ड इनटू अ वॉल, मैं दीवार से टकराया। मतलब आप बोलते हैं अगर आप दीवार से टकरा गए तो आप कहते हैं कि मैं जो है दीवार से टकराया हूँ। तो आई बम्प्ड इनटू अ वॉल, वो मुझसे टकराई। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? शी बम्प्ड इनटू मी। शी बम्प्ड इनटू मी, वो मुझसे टकराई। इसने मुझे बहादुर बनाया। ही मेड मी ब्रेव। अक्सर आप मसलन किसी को जो है वो कहते हैं कि इसकी वजह से मैं बहादुर बना या इसकी वजह से मैं कामयाब हूँ, तो आप कहते हैं कि इसने जो है मुझे बहादुर बनाया। ही मेड मी ब्रेव। ही मेड मी ब्रेव, इसने मुझे बहादुर बनाया। अपनी आंखें खुली रखना। कीप योर आइज़ ओपन। कीप योर आइज़ ओपन, अपनी आंखें खुली रखना। मसलन अक्सर ये लफ्ज़ इसलिए बोला जाता है किसी पे नज़र रखेंगे, आप कहते हैं कि तुम अपनी आंखें जो है वो खुली रखना। कीप योर आइज़ ओपन, अपनी आंखें खुली रखना। खिड़की के बाहर देखो। लुक आउट द विंडो, मतलब अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि खिड़की के जो है वो बाहर देखो, मतलब बाहर कोई चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि खिड़की के बाहर देखो। लुक आउट द विंडो, खिड़की को हम इंग्लिश में विंडो बोलते हैं। लुक आउट द विंडो। इस लड़की को देखो, मतलब आप कहीं अगर बाहर गए हुए तो आप कहते हैं कि इस लड़की को देखो, ये क्या कर रही है, कैसी लग रही है, तो लुक एट दैट गर्ल। लुक एट दैट गर्ल, इस लड़की को देखो। उसके बाद हमारे पास तुमने मेरा कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। यू वेस्टेड माई प्रीसियस टाइम, मतलब ऐसा अगर आप किसी के पास आपने किसी को बुलाया या तो वो आप कोई मतलब काम की बात नहीं है, ऐसी फजूल की बात की, तो आप कहते हैं कि तुमने जो मेरा कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। यू वेस्टेड माई प्रीसियस टाइम, वो खुद से बातें करती है। शी टॉक्स टू हिमसेल्फ। शी टॉक्स टू हिमसेल्फ, आप कहते हैं कि मतलब उसका जो मेंटल तौर पे ठीक नहीं, वो खुद से ही बातें करती रहती है। शी टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बातें करती हैं। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। लिसन टू मी विद आ कूल माइंड, मतलब अगर ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से अगले का जो है वो मतलब गुस्से में है ज़्यादा, तो आप कहते हैं कि तुम ज़रा ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनो, तो फिर तुम्हें मतलब समझ आएगी कि बात क्या ठीक है या क्या गलत है। तो ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो की इंग्लिश क्या होगी? लिसन टू मी विद आ कूल माइंड। लिसन टू मी विद आ कूल माइंड। तुम बस एक धोखेबाज हो। यू आर जस्ट आ चीटर। चीटर का मतलब होता है कि धोखा देना, किसी को चीट करना। यू आर जस्ट आ चीटर, तुम बस एक धोखेबाज हो। वो मुझे सब कुछ बताती है। शी टेल्स मी एवरीथिंग, मतलब आप कहते हैं कि जो मेरी फ्रेंड्स है वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती, मुझे सब कुछ बताती है। शी टेल्स मी एवरीथिंग, वो मुझे सब कुछ बताती है। मुझे अकेले रहना पसंद है। आई लाइक बीइंग अलोन। आई लाइक बीइंग अलोन, मतलब आप कहते हैं कि मुझे अकेले रहना पसंद है, मतलब अकेले में बैठना या अकेले रहना। तो आई लाइक बीइंग अलोन, मुझे अकेले रहना पसंद है।
लालच बुरी बला है। ग्रेड इज आ ग्रेट इवल। ग्रीड इज आ ग्रेट इवल। लालच बुरी बला है, मतलब लालच नहीं करना चाहिए। जो लालच होता है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। ग्रीड इज आ ग्रेट इवल। तुम बहुत लालची हो। यू आर सो ग्रेडी। यू आर सो ग्रेडी। ग्रेडी का मतलब होता है लालच या लालची। यू आर सो ग्रेडी, तुम बहुत लालची हो। उसके बाद है सबसे गलती हो सकती है, मतलब आप कहते हैं कि हर इंसान से मतलब कोई ना कोई गलती हो सकती है। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, सबसे गलती हो सकती है। किसी से भी गलती हो सकती है, मतलब किसी भी इंसान से जो गलती है वो हो सकती है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक है, किसी भी से क्या इंग्लिश है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, किसी से भी जो है गलती हो सकती है। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मतलब जब आप ये वर्ड्स आप अपनी सिस्टर के लिए या ब्रदर के लिए मतलब फ्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, मतलब हमेशा तुम खुश रहो, ऐसे ही होती है। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, मतलब उधर है कि मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, इधर मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। वो ज़रूर इंतज़ार कर रही होगी। शी मस्ट बी वेटिंग। शी मस्ट बी वेटिंग, मतलब आपको पता होता है कि फ़लाँ बंदा जो मेरा ज़रूर वो वेट कर रहा होगा या इंतज़ार कर रहा होगा, तो आप कह रहे हैं कि वो ज़रूर इंतज़ार कर रही होगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी मस्ट बी वेटिंग। शी मस्ट बी वेटिंग, वो इंतज़ार कर रही होगी। किसी को कुछ मत बताना, मतलब ऐसी कोई बात जो आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, मतलब किसी को बताना नहीं चाहते, तो आपने अपने फ्रेंड से शेयर किया तो आप कहते हैं कि तुम ये बात किसी को मत बताना, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? डोंट टेल एनीथिंग टू एनीवन। डोंट टेल एनीथिंग, मतलब किसी को कुछ, टू एनीवन, किसी को कुछ मत बताना। उसके बाद है कोई ना कोई रास्ता होगा। देयर मस्ट बी अ वे। देयर मस्ट बी अ वे, मतलब आप कहते हैं कि इस मुसीबत से या मुश्किल से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा। देयर मस्ट बी अ वे, कोई ना कोई रास्ता होगा, कुछ तो खास है इसमें। ही मस्ट हैव समथिंग स्पेशल, मतलब अक्सर ये बोला जाता है कि इस इंसान में कुछ तो खास है, मतलब जो इतना लोग इससे मतलब दोस्ती वगैरह करते हैं या इस तरह के, तो आप इस इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ही मस्ट हैव समथिंग स्पेशल। मेरे कंधे से अपना हाथ हटाओ। टेक योर हैंड ऑफ माई शोल्डर्स। टेक योर हैंड ऑफ माई शोल्डर्स, मेरे कंधे से अपना हाथ उठाओ, मतलब अगर आप गुस्से में बैठे हुए या आप वैसे ही बैठे हैं तो कोई किसी ने कंधे पे हाथ रखा है तो आप कहते हैं मेरे कंधे से जो है अपना हाथ हटाओ। टेक योर हैंड ऑफ माई शोल्डर्स। मुझ पर सहारा मत लो, मतलब आप कहते हैं कि तुम अपने सहारे पे खड़े हो, मुझ पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट मी। डोंट लीन अगेंस्ट मी, मुझ पर सहारा मत लो। तुम नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, मतलब आप कहते हैं कि तुम नहीं समझ सकते, मतलब मैं क्या सोच सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ, तो तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते या तुम नहीं समझोगे। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे। हर कोई इसकी तरफ है। एवरीवन इज ऑन हिज साइड, मतलब ऐसा कोई इंसान जो उसी की साइड दे रहा हो, तो आप कहते हैं कि हर कोई मतलब इसकी तरफ है, इसकी साइड ले रहा है। एवरीवन इज ऑन हिज साइड। वो मेरी पड़ोसन है। शी इज़ माई नेबर, मतलब आपकी जो क्लास फेलो है वो आपकी मतलब हमसाई भी है या नेबर है, तो आप कहते हैं शी इज़ माई नेबर। मैंने आपको सब कुछ दिया है। इसकी इंग्लिश में क्या हो गया? आई गेव यू एवरीथिंग। आई गेव यू एवरीथिंग, मैंने आपको सब कुछ दिया है। मैं हर चीज़ पर मेहनत करती हूँ। आई वर्क हार्ड ऑन एवरीथिंग, मतलब आप कहते हैं कि मैं जो भी काम कर रही या मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं उसमें मेहनत करती हूँ। आई वर्क हार्ड ऑन एवरीथिंग। मुझे पता है तुम नाराज़ हो मुझसे,
इसकी इंग्लिश क्या हो गया, आई नो यू आर अपसेट विद मी। आई नो यू आर अपसेट विद मी, मुझे पता है कि तुम नाराज़ हो मुझसे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि ये वही वर्ड्स हैं जो आप रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि उर्दू की बजाय इन्हें इंग्लिश में इस्तेमाल करें तो आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस लाजमी करें और इन्हें अपनी लाइफ में यूज़ भी करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।